तो दोस्तों अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी जो कि एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है, वहां उन्होंने एक गोल्ड और ईटीएफ करके एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर उन्होंने कुछ एसआईपी से रिलेटेड भी बात बोली जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सो आई थॉट कि एक बारी बता दूं आप लोगों को। मुझे पर्टिकुलरली ये चीज ठीक नहीं लगी है क्योंकि बहुत मैसिव उनकी फैन फॉलोइंग है और वो बहुत ही अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजों में सारी जो वो बातें बोलते हैं वो एक्सपर्ट वाली ही चीजें हों। अब उन्होंने अपनी जो अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने ये बोला कि एक तरफ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं, दूसरा मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि रिसेंटली दिसंबर में हाईएस्ट एवर एसआईपी इंडिया में हुई है 30,000 करोड़ के आसपास की। तो एक तरफ तो वो पैसा निकाल रहे हैं और हम लोग पैसा डाल रहे हैं, और इसके बाद वो मुस्कुराने लगे, मतलब एक सार्केस्टिक वो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग पैसा एसआईपी के थ्रू डाल रहे हैं, ये एक फोमो है जिसकी वजह से हम एसआईपी में लगातार पैसा डाल रहे हैं। तो देखिए ये जो इनकी स्टेटमेंट है बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं। मैं भी इवन उनकी काफी वीडियोस पहले देखता था जब वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे आज से 5-10 साल पहले, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने यूट्यूब पे, बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने लोगों को दी है। ये वीडियो किसी भी तरह की उनकी पर्टिकुलरली डिसरिस्पेक्ट का पर्पस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझनी जरूरी है ऐसी चीजों में कि अगर आप ऐसे टाइम पर एसआईपी बंद करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि होता यही है कि मार्केट में खेल ये है कि जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट जाती है तब सब लोग बोलते हैं कि आप आके इन्वेस्ट करो मार्केट में। जब मार्केट लो पे जाने लगती है, जब गिरावट आ जाती है 1,000-2,000 पॉइंट्स की, तो लोग बोलते हैं कि यार हम एसआईपी क्यों करा रहे हैं, पैसा निकाल लो, हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हैं, रिटर्न्स तो आ ही नहीं रही है, पैसा निकाल लो। ये हमेशा से होता हुआ आया है, और जनरली जो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं रखते हैं वो यही स्टेटमेंट हमेशा से बोलते हैं कि यार मार्केट तो बढ़ नहीं रही है, पैसा लगा क्यों रहे हैं। देखिए मैं पार्शियली ये मानता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आपको एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इवन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हैं तो आपको जब मार्केट 1,000-2,000 पॉइंट्स गिरे, जैसे अभी मार्केट में गिरावट आई हुई है 1,000-2,000 पॉइंट्स, ऐसी मार्केट में आपको कुछ पैसा अपना लमसम में डालना चाहिए रादर देन आपको ब्लाइंडली एसआईपी करानी चाहिए। लेकिन ये चीज भी हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में रेगुलरली को फॉलो नहीं करते, वो नहीं देखते कि मार्केट आज 1,000 पॉइंट गिर गई है, आज निफ्टी में क्रैश आ गया है, नहीं आया। वो बस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, पैसा इकट्ठा करने के पर्पज से पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। और ऐसे इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। और ये टाइम जो चल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, जहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है, 1.5-2 साल से म्यूटेड रिटर्न्स हैं, ये तो और भी अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 15-20 सालों के लिए देख रहे हैं तो अपना पैसा लगाने के लिए। क्योंकि एक सच्चाई क्या है, आज आप 25,000 26,000 के लेवल्स देख रहे हो, आप आज से 10 साल आगे देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स के ये जो लेवल्स हैं वो बहुत छोटे लगेंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज से 10 साल पहले के बाद ये बात करेंगे कि निफ्टी 25,000 पे जिसने लगाया होगा वो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा गया होगा। जैसे आज हम बात करते हैं कि जिसने कोविड की गिरावट में पैसा लगाया होगा उसने तो बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा ली। बहुत सारे लोग हैं जो यही बातें करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में गिरावट आती है तो लोग घबराने लगते हैं, लोगों को लगता है कि यार हम क्यों पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए मेरा बस ये वीडियो पर्पस बनाने का ये है कि आपको ये गलती नहीं करनी है ऐसी मार्केट में। जब आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच जाए, आज आप मान लो एक महीने बाद मार्केट 27,000 पहुंच जाए, तो आप अपनी एसआईपी बंद कराने के बारे में सोचो। क्योंकि जितनी हाई मार्केट जा रही है आपको एनएवी ज्यादा मिल रही है, आपको यूनिट्स कम मिल रही है। अब इस टाइम पे आप सोचेंगे कि आप मैं एसआईपी बंद करा देता हूं, तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी बंद कराने का। और दूसरी चीज है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की कुछ अलग थिंकिंग होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की कुछ अलग थिंकिंग होती है। तो सिर्फ इसलिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो पैसा निकाल रहे हैं, मैं पैसा क्यों डालूं, ये सोच से भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जहां पैसा डाल रहे हैं जरूरी थोड़ा है हमें भी वहीं पैसा डालना है, सबका अपना तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बाद मीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको रिसर्च करने की ऑप्शंस होती है, मल्टीपल कंट्रीज में वो पैसा लगा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स बैठे होते हैं, कोई चाइना में कुछ एलोकेशन कर रहे हैं, कुछ यूएस में कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं कभी भी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर पैसा निकाल रहे हैं, हम पैसा निकाल कर कहाँ लगाए, हमारे पास उनकी रिसर्च की फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास एक सिंपलर तरीका है, अगर हम
म्यूचुअल फंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं पूरा टाइम, कोई नौकरी कर रहा है, किसी का बिजनेस है, ऐसे में आपको कहीं पैसा लगाना है जहां पर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाए, बेटर देन एफडी मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड देता है। मैं भी यही चीज हमेशा आपको बोलता हूं कि एसआईपी मत कराओ अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है। अगर आप कुछ ट्रैक करते हो कि हाँ आज मार्केट में क्रैश आ गया, तो आपके पास एक अच्छा बेटर विकल्प होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम करा दो, कि जब मार्केट में 1000 पॉइंट आए कुछ पैसा डाल दिया, रादर देन एसआईपी के थ्रू जाने में, और इन मार्केट कंडीशंस में वो बेटर होता है। लेकिन ये चीज भी सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसलिए जरूरी है आपके लिए समझना। हो सकता है और भी कोई बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड लोग यूट्यूब पे ऐसी बातें करें आपके लिए कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाओ, वॉर होने वाली है, सिर्फ अब तो गोल्ड और सिल्वर ही चलेंगे। तो होता ऐसा ही है, जब कोई स्टॉक या कोई मेटल या कोई भी चीज, इवन बिटकॉइन, रियल एस्टेट, जब ये चलने लगते हैं तो लोग कहते हैं इसमें पैसा डाल दो, फिर जब वो ऑल टाइम हाई पे होते हैं लोग उसमें पैसा डालते हैं, फिर वो गिर जाती है। अब लास्ट ईयर लगभग गोल्ड और सिल्वर ने दोनों ने 100-100% की रिटर्न्स दी है, ज्यादा ही सिल्वर ने तो और ज्यादा दी है। लेकिन क्या इस साल भी वो 100% की रिटर्न दे देंगे? बहुत मुश्किल है। हमारी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2023 में, 2022 में एक जबरदस्त रिटर्न्स दी थी, कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने तो 100-100% की रिटर्न दी थी। क्या आज वो रिटर्न्स आ रही है? नहीं आ रही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, हर साल सिमिलर रिटर्न्स नहीं आती है। वो आपको समझना होगा, वो अपने आप को हिम्मत आपको देनी होगी। बस दिक्कत क्या है कि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि जहां पर आपको डेली दिख रहा है कि आज 1% गिर गया, आज 1% उठ गया, तो वहां पर घबराहट ज्यादा होती है। रियल एस्टेट में आप देख लीजिए, आप कोई घर खरीदते हैं तो आप क्या डेली प्राइस थोड़ी ना देखते हैं, या फिर अगर एक साल में उसका प्राइस गिर गया तो आप ये थोड़ी ना बोलते हैं प्राइस गिर गया यार मैंने तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। सबको पता होता है कि कोई बात नहीं, पैसा तो बढ़ेगा ही, 10 साल बाद बढ़ जाएगा, 5 साल बाद बढ़ जाएगा। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके मन में भी आए पैसा निकाल लेता हूं, एफडी में डाल देता हूं, लेकिन ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।